नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी सूचनाएं समय पर मिलती रहें। आपको याद है, अभी हमने कुछ दिनों पहले चर्चा किया था कि अगर किसी व्यक्ति को दिव्यांगता उसकी नौकरी के दौरान आ गई है तो क्या वह कंपनी या वो विभाग उसको नौकरी से बाहर निकाल सकता है। तो इसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा किया था और आपसे बताया था कि नहीं, उसको उसकी नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उसकी सारी सुविधाएं यथावत रहेंगी और उसको प्रमोशन इत्यादि जो भी है वो सारा मिलता रहेगा, भले ही उसको दूसरा काम सौंप दिया जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन यही बिंदु क्या जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी लागू होता है? यानी क्या प्राइवेट कंपनी में यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग हो गया दौरान नौकरी तो उसको निकाल दिया जाएगा? यहां भी वही सिद्धांत लागू है, नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि धारा 35 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो मोदी लेड गवर्नमेंट 2016 में लाई थी, उसकी जो बातें हैं वो इस तरह से हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट and the local authorities shall, within limits of their economic capacity and development, provide incentives to employer in private sector to ensure that at least 5% of their workforce is composed of person with disability। अब यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोग हैं, ऐसे 5% लोग पूरे वर्कफोर्स में रहेंगे, यानी दिव्यांगजन के लिए 5% का आरक्षण वहां भी है। शर्त यह है यदि वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, संस्था, सरकार से इंसेंटिव ले रही है तो। अब मुख्य बात क्या है? इंसेंटिव क्या है, उसमें क्या क्या सम्मिलित है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और अन्य संस्थाओं या जैसे ईएसआईसी और ईपीएफ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो सर्कुलर सरकार ने जारी किए हैं उसके मुताबिक अगर सरकार से ऐसी कोई संस्था, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इंसेंटिव्स ले रही है, ईपीएफ के बारे में जो अनुदान ले रही है या ईएसआईसी की सुविधाएं ले रही है, तो उस पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू होगा। लेकिन इसी के साथ एक बात और है, जो मेजर पार्ट है वो यह है टैक्स बेनिफिट। अगर वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी टैक्स बेनिफिट ले रही है, टैक्स रिबेट ले रही है किसी भी प्रकार से, तो निश्चित रूप से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की इस धारा 35 और जो अन्य प्रावधान हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा किए हैं उसके अनुसार उस दिव्यांग हुए कर्मचारी को निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बेनिफिट ले रहा है। यहां तक कि अगर वो गवर्नमेंट से जमीन लेकर के उस पर कंपनी उसने एस्टेब्लिश किया है तो भी यह सिद्धांत अगर हम आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत देखें तो लागू होगा।